हेलो एवरीबॉडी। हमारे सामने कभी कभी ये समस्या आ जाती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कैसे चेंज करते हैं। अगर हम आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक ही शब्द अगर वो वर्ब है तो उसको हम नाउन कैसे बनाएं, संज्ञा कैसे बनाएं, और उसी को एडजेक्टिव कैसे बनाएं, और उसे हम एडवर्ब कैसे बनाएं। अब पहले तो ये जानना है कि वर्ब का मतलब क्या होता है। जिस शब्द में करता करना या होना शब्द लग जाता है वो क्रिया हो जाती है। अगर वही करना या होना शब्द निकल जाता है तो वो हो जाता है नाउन हो जाता है। और एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण अर्थात संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द, अर्थात उसके पहले आने वाला संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर के उसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव हो जाता है। और क्रिया की विशेषता बतलाने वाला क्रिया विशेषण होता है, अथवा ये क्रिया विशेषण शब्द जो होता है ये क्रिया की विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है, और साथ ही साथ एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। लेकिन हम जो शब्द लेंगे वो शब्द किस तरह से वो इन चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इनको चेंज करेंगे। जैसे पहला शब्द लिया सेटिस्फाई, माने होता संतुष्ट करना या संतुष्ट होना। तो हम इसमें संतुष्टि कैसे बनाएंगे। सेटिस्फैक्शन माने होता है संतुष्टि। हमने इसमें देखा TION जुड़ जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं नाउन बनाने के लिए जिसमें TION जुड़ेगा और वो नाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा इसका, संतोषजनक, अर्थात जब किसी बात को हम कहें संतोषजनक तरीके से, संतोषजनक उत्तर उसका था, सेटिस्फैक्ट्री आंसर था उसका, तो इसका मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, संतोषजनक ही हो जाएगा, संतोषजनक। और इसी तरह से एडवर्ब का मतलब होता है कि उसका हिंदी का शब्द जो होता है उसमें के साथ या पूर्वक या साथ ऐसा लगा होता है। संतोष पूर्वक जब हम कहेंगे तब हो जाएगा वो एडवर्ब। तो ये हो जाएगा सेटिस्फैक्टरीली। सेटिस्फैक्टरीली मतलब संतोषजनक तरीके से, संतोषपूर्वक, संतोषजनक रूप से, संतोषजनक तरीके से या संतोषजनक रूप से। दूसरा शब्द देखिए स्माइल माने होता है मुस्कुराना, और इसी स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट। तो ये दोनों एक ही जैसे शब्द हैं। ये स्माइल भी, स्माइल वर्ब भी है और यही स्माइल नाउन भी है। इसका मतलब ये मुस्कुराहट हो जाएगा, मुस्कुराहट। और एडजेक्टिव हो जाएगा स्माइलिंग, माने मुस्कुराने वाले। अब स्माइलिंग मुस्कुराहट वाले, अर्थात जैसे स्माइलिंग फेसेस, आई सा मेनी स्माइलिंग फेसेस इन द कंपनी। स्माइलिंग तो फेसेस को क्वालिफाई करने वाला शब्द स्माइलिंग हो जाता, ING लग गया इसमें, मुस्कुराहट वाले। और स्माइलिंगली माने होता है, स्माइलिंगली, लिंगली, स्माइलिंगली माने मुस्कुराहट पूर्वक, मुस्कान के साथ, मुस्कुराहट पूर्वक या मुस्कान पूर्वक, मुस्कान से। He welcomed us smilingly. He welcomed us on the gate smilingly. प्रीफर माने होता है पसंद करना। अब इसमें से पसंद हम करना शब्द निकाल लेंगे तो बच जाता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस माने पसंद। अब इसमें आपने क्या देखा, NCE लग जाता है, प्रेफर में ENCE लग गया तो प्रेफरेंस बन गया पसंद। और इसी तरह से एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, प्रिफर्ड, प्रिफर्ड माने पसंद किया हुआ, पसंद किया हुआ। प्रिफर्ड आर्टिकल्स, प्रिफर्ड मैंगोज, प्रिफर्ड आर्टिकल्स, पसंद किया हुआ आर्टिकल। ये थर्ड फॉर्म है। कभी कभी जो थर्ड फॉर्म में होता है पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी एडजेक्टिव होते हैं। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ, पास्ट पार्टिसिपल का, सॉरी ये पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है, थर्ड फॉर्म पसंद किया हुआ। और उसी तरह से प्रिफरेबली हो जाएगा, प्रिफरेबली माने पसंद पूर्वक, पसंद पूर्वक।
ही प्रेफरेबली ऑप्टेड फॉर कॉफी इंस्टेड ऑफ टी। उसने पसंद पूर्वक कॉफी को पसंद किया चाय की अपेक्षा। प्लीज माने होता है खुश करना या खुश होना, तो इसका नाउन क्या बन जाएगा, होना या करना शब्द निकल जाएगा, तो हो जाएगा ये प्लेजर, PLEASURE। प्लेजर माने खुशी या आनंद, खुशी या आनंद हो जाता है इसका मतलब। और आई फाउंड ए लॉट ऑफ प्लेजर इन रीडिंग दैट स्पिरिचुअल बुक। उस पुस्तक को पढ़ने में मुझे लॉट ऑफ प्लेजर मिला, बड़ी खुशी मिली। और प्लेजेंट का मतलब होता है सुहावना, आनंददायक। प्लेजेंट माने सुहावना। It was a very pleasant weather, so we decided to go on a picnic. It was a pleasant, और वेदर कह दिया तो वेदर नाउन हो गया, नाउन के पहले प्लेजेंट आ गया तो ये एडजेक्टिव हो गया। और उसी तरह से प्लेजेंटली माने आनंद पूर्वक, प्लेजेंटली माने आनंद पूर्वक। दे एंजॉयड द पिकनिक वेरी प्लेजेंटली। बड़े आनंद पूर्वक उन्होंने पिकनिक का आनंद लिया या एंजॉय किया। केयर माने होता है देखभाल करना, परवाह करना, देखभाल करना। और इसको ही केयर माने देखभाल भी होता है, अर्थात यही फॉर्म जो होता है दैट इज नाउन एज वेल एज वर्ब। तो नाउन ये है यही, केयर माने देखभाल करना, और देखभाल भी होता है इसी का मतलब। और एडजेक्टिव हो जाता है केयरिंग, केयरिंग। तो एक तो ये हो गया केयरिंग, देखभाल करने वाला, केयरिंग हो गया। और साथ ही साथ केयरफुल भी हम कह सकते हैं, देख केयरफुल, सावधान। केयर माने सावधानी, सावधानी। ही इज अ वेरी केयरफुल लिसनर, ही इज ए वेरी केयरफुल लिसनर। वो बहुत ही सावधान, केयरफुल सावधानी वाला लिसनर है, श्रोता है, सावधान श्रोता है। केयरिंग माने केयर करने वाला। मदर इज वेरी केयरिंग टू द चाइल्ड, केयरिंग होती है, तो यहां भी हम केयरिंग नाउन के लिए आ गया। और इसी तरह से एडवर्ब हम करेंगे केयरफुल्ली, केयरफुल्ली माने पूर्वक आ जाएगा, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक। इसको हम यूज करेंगे कैसे, ही हैंडल्ड द ग्लासेस वेरी केयरफुल्ली। वो उसने ग्लास को बड़ी सावधानी के साथ हैंडल किया। फिर हम देखते हैं एक शब्द आता है वर्ब। वर्ब माने होता है प्रेम करना, लव, सॉरी लव मीन्स प्रेम करना। और इसी लव का मतलब होता है प्रेम या प्यार, LOVE। लव मीन्स प्रेम या प्यार। यही नाउन भी है और यही फॉर्म जो है वो वर्ब भी है। देयर इज नो चेंज बिटवीन द फॉर्म्स ऑफ नाउन एंड वर्ब। सो और एडजेक्टिव क्या बन जाएगा इसका, लविंग माने प्यारा, लविंग माने प्यारा। जैसे हमने कहा आई सॉ ए वेरी लविंग चाइल्ड, बड़ा प्यारा बच्चा। लविंग बर्ड, बड़ा प्यारी बर्ड, चिड़िया। और लविंगली माने होता है प्यार से, लविंगली, लविंगली। देखिए सब में LY लग रहा है, प्यार से या प्यार पूर्वक। He fondled the child lovingly। उसने बच्चे को प्यार से फॉन्डल किया। ब्यूटीफाई माने होता है सुंदर बनाना। हम लोग सभी जानते हैं ब्यूटीफुल, तो हम सभी लोग जानते हैं ब्यूटीफुल माने सुंदर, लेकिन ये एडजेक्टिव हम उसको हम यहाँ वर्ब बनाया। ब्यूटीफाई मीन्स होता है सुंदर बनाना। वी आर ब्यूटीफाइंग द सिटीज फेस। हम लोग सिटी के फेस को सुंदर बना रहे हैं बाई पुटिंग प्लांट्स अलोंग द रोड्स। तो ब्यूटीफाई माने सुंदर बनाना, और ब्यूटी मीन्स सुंदरता। इसमें देखिए केवल TY लगा हुआ, ब्यूटी माने सुंदरता। द visitors were taken aback to see the beauty of the city, to see the beauty of the Taj. They were wonderstruck to see the beauty of the Taj. And adjective हो जाएगा beautiful. He has a very beautiful माने सुंदर। अब सुंदर क्या चीज, ब्यूटीफुल बुक, ब्यूटीफुल पेन, ब्यूटीफुल हाउस, etc. ब्यूटीफुल बिल्डिंग,
और ये हो जाएगा ब्यूटीफुल्ली, BEAUTIFULLY, ब्यूटीफुल्ली माने सुंदरता पूर्वक, सुंदरता पूर्वक, very beautifully. He crafted his creation. He crafted his creation very beautifully. He crafted the work very beautifully. उसने बड़े सुंदरता पूर्वक वर्क को क्राफ्ट किया. नो माने होता है जानना, तो इसका जानना अर्थात करना इसमें शब्द लगा हुआ है. नाउन कैसे बनेगा? नॉलेज, KNOWLEDGE, knowledge. Knowledge means LEDGE. Knowledge means ज्ञान. He has a lot of knowledge of spiritual things. स्पिरिचुअल चीज की उसके पास बहुत जानकारी है. He wants to know, वो जानना चाहता है. The wonder of the world, विश्व के आश्चर्य को वो जानना चाहता है. और एडजेक्टिव क्या बन जाएगा? Knowing, known means जाना माना या जाना पहचाना. It is known thing to all of us that honesty is the best policy. It is known, तो known का मतलब जाना माना, जानी पहचानी चीज. और knowingly माने जानते हुए, knowingly, KNOWINGLY, knowingly माने होता है जानते हुए, जानबूझकर, जानबूझकर. He knowingly committed the mistake, उसने जानबूझ करके गलती की है. He knowingly committed a mistake. Delight माने होता है खुश होना और आनंदित होना. और अगर हम कह दें खुशी या आनंद, तो उसको भी हम डिलाइट ही कहेंगे. डिलाइट ये नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म है. डिलाइट माने आनंद या खुशी. I find a lot of delight in reading book. He finds delight in going on pleasure trips. Delight माने खुश होना, delight माने आनंद. I was delighted to be before the Taj Mahal. ताजमहल के सामने होकर पहुंच करके मुझे बहुत खुशी हुई. एडजेक्टिव क्या बनाएंगे डिलाइट का? डिलाइटफुल माने आनंदपूर्ण, खुशी से भरा हुआ. People take delightful trips to the historical places. People take delightful trips to historical places. आनंदपूर्ण ट्रिप्स वो करते हैं. और डिलाइटफुली आनंदपूर्वक, डिलाइटफुली माने आनंदपूर्वक, आनंद के साथ. We delightfully traveled all the places of the city. Delightfully. स्टार्व माने होता है भूख से मरना, तो इसका नाउन बन जाएगा स्टारवेशन. STARVAITN. स्टारवेशन मीन्स होता है भूख से मरना, अर्थात भूखमरी. During the famine there was a large scale of starvation in the country. There was a large scale of starvation at the time of the famine. भूखमरी फैल गई फेमाइन अकाल के समय. उसी तरह से इसको एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? स्टार्विंग माने भूख से मरते हुए, भूख से मरने वाले या मरते हुए, मरने वाले. Starving people. I saw a large number of the people starving with hunger. भूख से मरने वाले लोगों को मैंने देखा. Starving people were attended by the large kind of hearted people. भूख से मरना starvation, starving माने भूख से मरने वाले, starving people. और starvingly माने भूख से मरते हुए, starvingly.
विंगली, भूख से मरते हुए, भूख से मरते हुए। Many people lost their lives starvingly during the Bengal famine. भूख से मरते हुए लोगों ने अपने जान को त्याग दिया। बी फूल मान होता मूर्ख बनाना, तो बी फूल, और ये फुलिशनेस मीन्स मूर्खता, फुलिशनेस मीन्स मूर्खता हो गया। We laughed at the foolishness of the person, हम उसकी मूर्खता पर हम लोग हंस पड़े। और इसके बाद है फूल मीन्स एडजेक्टिव, फुलिश भी कह सकते हैं, फुलिश मीन्स मूर्ख। He is a foolish, he is a foolish, he is a fool, he is a foolish। तो दिस इज एडजेक्टिव, फुलिश का मतलब मूर्ख। और इस तरह से फुलिशली माने होता है मूर्खता पूर्वक, मूर्खता पूर्वक। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ही वर्ड जो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। और अगर ये डिफरेंट वर्ब को लेकर के हम इसको अपने एक्सरसाइज में खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल विद दिस वीडियो, विद दिस लेसन टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली।